लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभाओं में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, वहां के नेताओं और विधायकों के लिए अब मुश्किल होने वाली है। ऐसा भी दिखाई दे सकता है कि जब प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे, तब इन विधानसभाओं में टिकटों में बदलाव बीजेपी आलाकमान करेगा जरूर। दूसरे दलों से आए नेताओं का कद इस चुनाव के नतीजों के बाद बढ़ा है, क्योंकि ज्यादातर नेताओं के बूथों पर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा, तो बीजेपी के पुराने नेताओं की जगह दूसरे दलों से पार्टी में आए नेताओं को भाजपा तवज्जो देगी, ऐसा भी नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा के वो पुराने नेता हाशिए पर चले जाएंगे जिन्होंने भाजपा पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे होगा ये आपको इस वीडियो में साफ समझ आ जाएगा। भाजपा ने लोकसभा की 5 सीटों पर जीत का परचम लहराकर विपक्षी दलों को चारों खाने चित्त कर दिया है, लेकिन राज्य की 70 विधानसभा सीटों में 10 सीटों पर उसका दम फूल गया और वह यहां अपने प्रतिद्वंदियों से पिछड़ गई। इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश में उनके वोट शेयर में भी 5% की कमी आई है। गढ़वाल और हरिद्वार की कई विधानसभाओं में जो नतीजे आए हैं, उससे भाजपा परेशान दिखाई दे रही है। पार्टी अध्यक्ष का कहना है कि इन दोनों जगहों पर नए प्रत्याशी थे, इसलिए जीत का अंतर कम हो गया। तो क्या पार्टी अध्यक्ष ये कहना चाहते हैं कि गढ़वाल से अनिल बलूनी और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां की जनता जानती नहीं है? वैसे जिनकी जानकारी थोड़ा कम है, उनको ये बताना जरूरी है कि अनिल बलूनी पौड़ी से ही आते हैं। मोदी सत्ता में मीडिया विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी निभाते आए हैं और लोकसभा सांसद चुनने से पहले उत्तराखंड कोटे से ही राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल तक प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री के तौर पर कर चुके हैं और कांग्रेस के एनडी तिवारी के 5 साल को छोड़ दें तो प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कई फैसले पहाड़ की जनता के लिए अपने कार्यकाल के दौरान ले चुके हैं। ऐसे में वो किस तरह हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए नए हुए, ये समझ से परे है। हालांकि अंदर खाने ये बात भी काफी चर्चा में रही कि त्रिवेंद्र की जमीन हरिद्वार में खिसकाने की बहुत हद तक कोशिश हुई है। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत शुरुआती दौर में हमसे ये बात करते हुए कह चुके हैं कि उनकी जीत का मार्जिन 5 लाख वोट से अधिक का होगा। फिर उत्तराखंड के पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान बेहद हास्यास्पद नजर आता है। जरा बयान सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय का, फिर वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल हरिद्वार लोकसभा सीट, इसमें पिछली बार की अपेक्षा में जितने मतलब अपेक्षा थी वो बड़े नहीं है। उसका जो महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगता है, दोनों जगह हमारे नए प्रत्याशी थे, धीरे धीरे उनके कार्य का मूल्यांकन वहां की जनता करेगी और मैं कह सकता हूं आगामी दिनों में हम उस प्रतिशत को और वृद्धि करेंगे। भाजपा के लिए कई विधानसभा ऐसी रहीं जहां उनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हर बार की तरह उसे सबसे ज्यादा झटका हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में ही लगा। 2019 में हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में भगवानपुर, पिरानकलियर, मंगलौर, ज्वालापुर विधानसभा सीट पर भाजपा काफी पीछे रही थी। टिहरी लोकसभा सीट पर उसे चक्राता में मात मिली। 2024 में भी इन सभी सीटों पर भाजपा को दोबारा झटका लगा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 10 विधानसभा सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हरिद्वार में भाजपा आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर पिछड़ गई है। हरिद्वार लोकसभा की झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी को 31,000 जबकि विपक्ष को 35,000 से अधिक मत मिले हैं। भगवानपुर से बीजेपी को 34,000 जबकि विपक्ष को 44,000 से अधिक मत मिले हैं और मंगलौर से बीजेपी को 21,000 और विपक्ष को 44,000 मिले हैं। लोकसर से बीजेपी 30,000 जबकि विपक्ष 33,000 पार और पिरानकलियर से बीजेपी 30,000 जबकि विपक्ष 50,000 के आसपास रहा। जबकि ज्वालापुर, जहां से बीजेपी को ज्यादा उम्मीदें थीं, वहां भी उनको 33,000 मत ही प्राप्त हुए, जबकि विपक्ष उम्मीद के विपरीत 42,000 से अधिक मत लेने में कामयाब रहा। टिहरी में भी 3 से 4 सीट पर न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के अभेद्य किले को निर्दलीय बॉबी पवार ने ढा दिया है। चक्राता विधानसभा में बीजेपी को मात्र 14,000 वोट पड़े, जबकि निर्दलीय बॉबी पवार 27,000 के करीब मत लेने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, पुरौला सीट पर बॉबी जहां 25,000 से अधिक मत लाने में कामयाब हुए, वहीं बीजेपी सिर्फ 13,000 पर ही सिमट कर रह गई। यही हाल यमुनोत्री विधानसभा में भी रहा, जहां से बॉबी 22,000 के करीब वोट ले गए, जबकि बीजेपी 14,000 पर सिमट कर रह गई।
टिहरी लोकसभा सीट से पुरौला, यमुनोत्री और चकराता में भाजपा को करारी हार मिली। समझने वाली बात यह है कि इन तीनों सीटों पर भाजपा को कांग्रेस से नहीं बल्कि राजनीति के नए खिलाड़ी निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार से मात मिली है। भाजपा ने चुनावी रण में उतरने से पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी 23 सीटों पर बढ़त बनाने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसे इन सीटों पर पराजय का सामना करना पड़ा, उसका लक्ष्य धरा का धरा ही रह गया। कुल मिलाकर बीजेपी इन सीटों पर बुरी तरह से पिछड़ती नजर आ रही है। ऐसे में अभी निकाय चुनाव और उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है और ये नतीजे बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इन सभी सीटों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों का प्रदर्शन भी देखा जाएगा और खराब प्रदर्शन करने वाले नेताओं को चिन्हित भी किया जाएगा। मसलन कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी में कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे में कई नेताओं की धड़कनें जरूर बढ़ने लगी हैं। फिलहाल केंद्र की सरकार का गठन होने वाला है या कहें कि तैयारी चल रही है। सबको इंतजार है कि केंद्र में क्या उत्तराखंड को एक बार फिर प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि लगातार तीसरी बार राज्य की 50% से ज्यादा जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। इससे इतर सच ये भी है कि भाजपा अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने नहीं जा रही है। अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले भक्त भी अब एनडीए सरकार का नारा देने के लिए मजबूर हैं। खुद मोदी भी अब एनडीए सरकार ही कहने पर मजबूर है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य के हिस्से में मंत्री पद आए ये उतना सहज भी नहीं लग रहा है जैसी चर्चा प्रदेश की मीडिया में चल रही है। इससे इतर अगर कयासों को ही समझा जाए तो दो सांसद अजय भट्ट और अजय टम्टा हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में रहने का अनुभव प्राप्त है। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का नाम मंत्री पद को लेकर कभी चर्चाओं में रहा नहीं। राज परिवार ने कभी ऐसी दिलचस्पी जाहिर भी नहीं की। इन तीन नामों के बाद अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम आते हैं। दोनों ही नेता गढ़वाल क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। बलूनी भाजपा के दिग्गज अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। केंद्रीय संगठन में उनकी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के तौर पर अहम भूमिका है। केंद्रीय नेताओं से उनके मधुर रिश्तों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके प्रचार में आए राजनाथ सिंह गढ़वाल के मतदाताओं को यह इशारा कर गए थे कि वे केवल एक सांसद नहीं चुन रहे हैं। निचले सदन के लिए चुने जाने से पहले बलूनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दूसरा नाम हरिद्वार से सांसद चुने गए त्रिवेंद्र सिंह रावत का आता है। त्रिवेंद्र भी अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। वह अमित शाह के साथ संगठन में काम कर चुके हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम की भी सियासी हलकों में चर्चाएं जोरों पर हैं। राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता उत्तराखंड की सहभागिता को लेकर बयान दे चुके हैं चुनावी रैली के दौरान, लेकिन ये जो शब्द है लेकिन, ये पूरी तरह से तस्वीर को पलट देता है। जो भी हालात मोदी कैबिनेट को लेकर सोचे जा रहे थे वो तब की बात है जब भाजपा और खुद मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, मगर अब उस नारे की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है और सत्ता पूरी तरह से काबू में ना होकर गठबंधन के सहारे है या फिर होगी। लिहाजा कयासों को अब यहीं छोड़ देते हैं। फिलहाल तो मुश्किल भरा सफर राज्य की सत्ता पर है, जिनके ऊपर 2027 और उससे पहले निकाय चुनाव की जिम्मेदारी है। अभी तक के रिजल्ट ने किताबी तौर पर भले पास कर दिया हो, पर सवाल यहीं खड़ा हो जाता है कि शिक्षा की रेस में 33% वाला भी पास होता है और 100% वाला भी। बस नंबर बदल जाते हैं और मोदी को टॉप रैंकिंग वाले छात्र ही चाहिए अपनी राजनीति की क्लास में। तो ख्याल ये कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तराखंड को जगह मिलेगी या नहीं, यह भी थोड़ा दूर की कौड़ी है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।